वहां पे उनको डंडों के साथ पीटा है कि आप हमारे जलसे में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारे क्यों लगा रहे हैं। तो इस बात की उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंची है। और ये जो जलसा हो रहा था उसमें वीडियो जो है वो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब अंदरूनी सिंध यानी कि सिंध के अंदर जो उनका एक गठजोड़ था, कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कहती है कि बड़ी मजबूत जमात है, सिंध के अंदर बड़ी मजबूत जमात है, अब उनकी जमातों के कारकुन जो है वो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं और ये बिलावल भुट्टो और जरदारी के लिए आखिरी अयाम की निशानियां हैं। वैसे भी अब आसिफ जरदारी जो कि सदर पाकिस्तान है, सदर सुप्रीम कमांडर हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि सिंध के अंदर जो है वो डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि उसके ऊपर लोगों ने क्या उनकी जो है वो ट्रोलिंग की है और इतनी बुरी किस्म की उनकी इंसल्ट की है कि लोगों ने कहा कि डाकू कैसे मार सकते हैं, डाकू का खात्मा डाकू कैसे खत्म कर सकता है, और डाकू अपने बच्चों को जो है कैसे नीचे जमीन के ऊपर रौंद सकता है, पाँव के नीचे कैसे दे सकता है, कैसे ये हो सकता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई है। तो कराची के अंदर इमरान खान के नारे लगे हैं पीपल्स पार्टी के जलसे के अंदर, और उनके कारकुनान को उनके रहनुमाओं की जानिब से डंडे भी पड़े हैं कि आपने इमरान खान का नारा क्यों लगाया है। और इस टाइम अगर मुस्लिम लीग नून भी अगर कहीं जलसा करेगी तो वहां पे भी इमरान खान के हक में नारे लगेंगे, क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच चुके हैं। इमरान खान के लिए लोग अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। इमरान खान की रिहाई का सुनकर लोग सैलाब उमड़ आता है। एक छोटी सी खबर अगर आ जाए कि इमरान खान के हक में बड़ा फैसला आ गया तो लोग बड़े चार्ज हो जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। फैसल वाडा ने बड़ी तनकीद की है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों में भी मुस्लिम लीग नून और फैसल वाडा की तकरीबन 3-4 माह पहले भी आपस में टसल आई थी, और उसमें भी फैसल वाडा को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि मुस्लिम लीग नून ने ही फैसल वाडा को वोट देकर सेनेटर कामयाब करवाया। और फैसल वाडा के हवाले से जो वजीर इतलात हैं अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने कहा ये सस्ता शाहरुख खान है और इसकी कोई औकात नहीं है। अब वही औकात वाले बंदे ने बड़े अरसे बाद गैबी जो है वो शक्ल की हुई थी और अचानक टीवी प्रोग्राम में आया, और उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए कहा कि हम जब हुकूमत में थे तो नवाज शरीफ की जो रिपोर्टें हैं वो मेरे घर के कुत्ते का नाम उन्होंने पप्पी बताया, और पप्पी के खून से उन्होंने कहा है कि जी हमने नवाज शरीफ की जो है वो प्लेटलेट्स गिरने की रिपोर्टें जो बनाई हैं वो मेरे कुत्ते के खून से वैसे सैंपल लिया गया था, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट तैयार की गई। इसके ऊपर जो उनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ साहब बैठे थे टीवी के ऊपर, वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए और इस बात के ऊपर उन्होंने जवाब दिए बगैर ही, हालांकि मियां जवेद लतीफ साहब जैसे जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, नवाज शरीफ के बड़े माउथ पीस जो है वो समझे जाते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार की। अब इसके बाद जब ये सारा सिचुएशन हो गई है तो एक तसर ये भी बन चुका है कि फैसल वाडा भी अचानक जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रहा है। दूसरी तरफ जो है वो आपका जो मोहसिन नकवी है वो वजीर आजम की दौड़ के लिए आ रहा है। तो ये मामला जो है अब नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए और इस हुकूमत के लिए टिकने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और ये खतरनाक मैंने आपको पहले भी बताया कि नवाज शरीफ की मुलाकात इमरान खान से हुई है और कुछ हल्कों ने ये खबर दी है, जो खबर मैंने आपको बताई है कि इस खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने इमरान खान को थपकी दी और उन्होंने कहा कि मर्द का बच्चा है तो डटर है और हम आपके साथ जल्द आएंगे। और ये खबर मैंने आपके तक भी पहुंचाई है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी के कारकुन हूँ और JUI के कारकुन हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हूँ, नून लीग के कारकुन हूँ, ये अब इकट्ठे शायद सड़कों पे नजर आए। जो अगला एपिसोड देखने को मिलेगा तो ये सारे एक जगह पे इकट्ठे होंगे और जमहूरियत के लिए सड़कों के ऊपर आने के लिए ये सड़कों का रुख इख्तियार कर सकते हैं। अगली खबर का ताल्लुक जनाब शेर अफजल मरवत और अलीमा खान से है। अलीमा खान साहबा ने शेर अफजल मरवत के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रही हैं और शेर अफजल मरवत भी जो है वो अलीमा खान के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ तनकीद का सिलसिला उस वक्त बढ़ा जब शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन के ऊपर काफी ज्यादा रंजीदा दिखाई दिया और पार्टी ने उनको निकाल दिया पार्टी से। उसके निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत ने काफी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें अलीमा खान के ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का
प्रोजेक्ट 2 है। इमरान खान को अगर कुछ होता है तो सारा जो सेटअप है वो अलीमा खान के हाथ में होगा। अलीमा खान चाहती हैं कि ये सब कुछ हो, इमरान खान को सजा हो और वो जेल में रहे और पार्टी जो है वो अलीमा खान चलाएं। जबकि अलीमा खान साहबा जो शेर अफजल मरवत हैं उनके बारे में कई बार बयान दे चुके हैं कि ये भेजे जाते हैं, ये किसके बंदे, हमें सब कुछ पता है, कौन भेजता है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये आया है, कैसे आया है, ये सब कुछ को किया गया। इसके बाद ये मामला चला गया इमरान खान के पास। इमरान खान को जब सारी सिचुएशन का पता चला तो इमरान खान ने बड़ा शुक्र अदा किया कि पार्टी से इसको फौरी तौर पर निकालो। जब निकालने की खबर आई तो इमरान खान ने वहां पे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे ये सब पता था कि इसको कौन भेज रहा था, कैसे हुआ, किसने भेजा, कहाँ से आया और क्या कर रहा था पार्टी के अंदर। तो शुक्र है अब शेर अब्दुल मरवत जो है वो पार्टी से निकल गए। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने शुक्र अदा किया था, ये सबके सामने है। अचानक शेर अब्दुल मरवत ने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद शुरू कर दी और तनकीद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब अगर मैं होता तो दमादम मस्त कलंदर होता, लोग होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त की कॉल के ऊपर इतने लोग नहीं निकाल सकी। अगर मेरे जैसा कोई बंदा होता तो वो सड़कें जो है वो भर देता और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी ज़रूरत है। इसके ऊपर उन्होंने मेरे मुख्तलिफ सवालों का जवाब दिया। जो लास्ट में मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी पार्लियामेंट हाउस से कि शेर अब्दुल मरवत ने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने शेर अफजल से कहा है कि आप भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, हम आपकी बात जो है आगे चलाते हैं और इमरान खान को एग्री करते हैं कि आपको वापस लाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये खबर जो है वो ब्रेकिंग की सूरत इख्तियार कर गई और जब ब्रेकिंग की सूरत इख्तियार की, वो खबर सबसे पहले मैंने दी, तो उसके बाद फौरी तौर पे अलीमा खान, क्योंकि उस दिन रावलपिंडी के अंदर वो पेशी पर थी, सहाफियों ने उस खबर को देखा और फौरी तौर पे सवाल कर दिया कि शेर अब्दुल मरवत के हवाले से ये खबर आ रही है, वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तैयार हो गए हैं और वो क़यादत भी करेंगे। तो उसके ऊपर अलीमा खान साहब ने दोबारा उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमें पता है इनको कौन लोग लाना चाहते हैं, किसके कहने के ऊपर शेर अब्दुल मरवत को दोबारा जो है पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं, तो खबरदार करते हैं, ऐसे लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह नहीं है। तो उसके बाद दोबारा तनकीद का निशाना शुरू हो गया। शेर अब्दुल मरवत ने उसके बाद जो है, इस बयान के बाद जो है वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में अलीमा खान और उसके बेटे के ऊपर काफी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था उसके अंदर जो इमरान खान के भांजे हैं एहसान न्याजी, उन्होंने एक पतलून लहराई थी और वो पतलून पकड़ाने वाले जो थे वो अलीमा खान का बेटा शेर शाह थे। शेर शाह को किसी ने पकड़ा, अलबत्ता नौरीन खान न्याजी के बेटे को अभी तक भी पकड़ा हुआ है, 10 साल की सजा उसे हुई है। तो इसके ऊपर जो शेर अब्दुल मरवत आजकल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगली खबर का ताल्लुक जनाब सिंध से है और ये कामरान टसूरी साहब हैं जो गवर्नर सिंध है। उन्होंने कहा है कि जी हम 50 लाख मोटरसाइकिल सिंध के अंदर, कराची के अंदर मौजूद है, यानी कि कराची का नाम लिया उन्होंने, सिंध पूरे का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा 50 लाख के करीब हमारे पास मोटरसाइकिल है और ये मोटरसाइकिल हम इंडिया के अंदर घुसा देंगे अगर इंडिया ने दोबारा हमारे साथ कोई पंगा लिया तो। उन्होंने कहा कि 50 लाख मोटरसाइकिल कराची के अंदर मौजूद है, 40 लाख मोटरसाइकिलों की रैली निकालेंगे और इंडिया के अंदर घुस जाएंगे और इंडिया के ऊपर कब्जा करेंगे और इंडिया को हम दोबारा जो है वो धूल चटाएंगे। ये जनाब गवर्नर सिंध साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो 40 लाख मोटरसाइकिल है इसके ऊपर हम जाएंगे, मोटरसाइकिल के रेसे दबाएंगे और जो सलेंसर के जरिए जोर जोर से आवाजें, फायरिंग की आवाजें निकाली जाती है वो भी निकालेंगे और इंडिया को हम ऐसे डराएंगे। बेसिकली ये जो कामरान टसूरी साहब हैं ये बड़े मज़ाही इंसान हैं और उन्होंने बड़ी लाइटर मूड में ये बात की है और उन्होंने इंडिया को खबरदार किया इस तरीके से कि इंडिया इस बात का जवाब देने से भी गुरेजा है। और वैसे तो एक नदामत और हज़ामत की बात है कि हम मोटरसाइकिलों के ऊपर जाके इंडिया को मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं आ गई। हम मोटरसाइकिलों पे नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पे ही खड़े हो जाएंगे और बॉर्डर पे आगे ऐसी पेश कदमी रखेंगे पैदल चलते हो। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कभी भी ऐसी सोच भी लेकर बैठा हुआ तो फिर देखिएगा कि ये पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, फिजाइया पाकिस्तान के साथ ऐसी खड़ी होगी कि दुनिया एक मिसाल देखेगी। तो मोटरसाइकिलों की भाईजान कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको मोटरसाइकिल के सिलेंसर से फटाके निकाल के इंडिया को डराने की ज़रूरत है। हमारे पास पाक फिजाइया भी मौजूद है, हमारे पास गौरी भी है, हमारे पास हतफ भी है, शाहीन भी है, दीगर बड़े अहम तरीन पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल सिस्टम है, दुनिया के अजीम तरीन फौज है, दुनिया के बेहतरीन
हवाओं के शहजादे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये मोटरसाइकिलों वाली जंग भाईजान अपने पास रखें और पाकिस्तानियों को ऐसी नदामसों से बचाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे को आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।